हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों शब्द का अर्थ क्या है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं कि सेम है, ये भी समझेंगे। और इन दोनों को यूज़ करने का सेंस क्या है, क्योंकि हम में से हर पर्सन, लगभग मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन सोसाइटी का इन दोनों टर्म्स को सुना है कहीं ना कहीं। वो या तो मूवीज़ में सुना होगा, या तो किसी सीरियल में सुना होगा, या तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो इन टर्म्स को सुना होगा। उसने चार्जशीट भी सुनी होगी, उसने फाइनल रिपोर्ट भी सुनी होगी, अगर फाइनल रिपोर्ट नहीं तो उसने एफआर सुना होगा। तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इन टर्म्स को जानती है, कहीं ना कहीं सुनी है, बट उसे इनका सही अर्थ नहीं पता होता, इसलिए वो बार बार कंफ्यूज होते हैं। वो सुनते तो हैं बट उन्हें सही मतलब नहीं पता होता। तो अब ये जो मैटर है जो चार्जशीट्स और फाइनल रिपोर्ट का जुड़ा, तो ये मैंने आज इसलिए उठाया है क्योंकि अभी जो रिसेंट में ब्रिजभूषण और वुमेन रेसलर्स के बीच जो मैटर चल रहा है, तो उसमें हमें पता था कि जो ब्रिजभूषण है उनके अगेंस्ट जो है 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज एक तो पॉक्सो एक्ट में हुई थी और एक आईपीसी की धाराओं के अंडर हुई थी। तो जो आईपीसी की धाराओं के अंडर हुई थी तो उसमें तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है कोर्ट में। अब और जो पॉक्सो एक्ट के अंडर था उसमें जो है पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं आज इस टॉपिक पर चर्चा कर लूँ कि फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट में अंतर क्या है और इनके मीनिंग समझा दें। तो डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को कवर करते हैं कि चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट है क्या आखिर। जब बात आती है ऑफेंस की, समझिए सोसाइटी में कोई ऑफेंस हुआ तो उसके बाद डायरेक्टली हमें पता है कि हम एफआईआर कराते हैं। और एफआईआर कराने के बाद काम क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली पुलिस जो है अपने रोल चालू कर देती है इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद पुलिस डायरेक्टली उतर जाएगी इन्वेस्टिगेट करने मैटर को। अब वो इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ ये होता है कि जो ऑफेंस, मतलब जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें कुछ अपराध लिखाए गए होंगे एक्यूज्ड के अगेंस्ट। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और पता करे कि ये जो आरोप इस पर्सन के ऊपर लगे हैं, क्या कुछ एविडेंसेस इस ऑफेंस से जुड़े मिल रहे हैं उसे, या कोई बातें या कोई कैसा भी तथ्य, हो सकता है ओरल हो सकता है डॉक्यूमेंट्री हो सकता हो अदर हो। तो कोई भी तरह का अगर आपको कोई भी एविडेंस इससे जुड़ा मिल जा रहा है या कोई बातें ऐसे सुनने में आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं मैटर तो बनता दिख रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाते हुए एक कोर्ट में रिपोर्ट लगाएंगे उसी के आधार पे। अब पुलिस जैसी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट एक लगाती है कोर्ट में। और जो ये पुलिस की जो रिपोर्ट लगेगी लास्ट में, ये इन्वेस्टिगेशन का फाइनल स्टेज होता है, समझिएगा। और यही फाइनल स्टेज डिसाइड करेगा कि चार्जशीट लग रही है कि फाइनल रिपोर्ट आ रही है। तो अगर अपराध बनता दिखेगा, पुलिस को जो आरोप लगे हैं उससे जुड़े कोई तथ्य मिल गए, कोई एविडेंसेस मिल गए, उन तथ्यों से जुड़ा कोई एविडेंसेस मिल गए, थोड़े बहुत, जरूरी नहीं कि सारे एविडेंसेस मिल जाएं, कुछ प्राइमा फेसी, कुछ स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से हमें कुछ पता चल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करेगी और एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट बना के कोर्ट के सामने पेश कर देगी। कोर्ट के सामने पेश करेगी तो वही रिपोर्ट चार्जशीट कहलाती है। जब चार्जशीट वो रिपोर्ट है जो शो कर रही हो कि अपराध इस पर्सन ने किया है, तो वो कहलाएगी चार्जशीट। बट पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जहाँ पे हम ये तय कर पाएँ कि यार इस पर्सन ने ही अपराध किया है। जैसे पॉक्सो एक्ट का जो मैटर था, जो एफआईआर दर्ज हुई थी ब्रिजभूषण के अगेंस्ट, तो वहाँ पे जो माइनर थे, जो माइनर लड़की थी और उसके पेरेंट्स थे, तो वो खुद ही अपना बयान वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, बयान वापस लेना अपने आप में सोल एविडेंस नहीं हो जाता कि ये चीज़ें सही है एकदम। बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें एक प्राइमा फेसी तौर पे ये तय कर रही हैं कि ऐसा कोई हमें सबूत नहीं मिल पा रहा है और कि हम ये डिसाइड करें कि बच्चे के अगेंस्ट, किसी माइनर के अगेंस्ट कोई अपराध हुआ है। तो प्राइमा फेसी ये चीज़ चल रही है। अब जरूरी नहीं कि कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर लेगी। मतलब ये था कि अगर अपराध होता दिख गया तो चार्जशीट, बट रिपोर्ट एक ऐसी बनी जहाँ पे अपराध नहीं हो रहा है, कोई एविडेंसेस ऐसे नहीं मिल रहे जो ये शो कर पाए कि अपराध कर रहा है ये पर्सन, तो उस कंडीशन में पुलिस लगा देगी एफआर, मतलब फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट उसे कह लीजिए। बट ये समझिएगा, ये अपने आप में एकदम फाइनल रिपोर्ट कहने का मतलब बस पुलिस की होती है, इसी पे मैटर नहीं चलेगा, ये अब जाएगा कोर्ट में। अब ये जज के ऊपर रहता है, मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि ये उसका डिस्क्रिशन है, वो समझे, वहाँ पे वो इंक्वायरी अब करेगा, वहाँ पे इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करके अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेगा और पता करेगा कि ये जो चार्जशीट बनी है, जो आरोप लगवा रही है पुलिस, कह रही कि सही है, तो क्या हम इससे एग्री करें। तो यहाँ पे अब डिसीजन लेने का काम होता है किसका, मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाएगा
और यही सेटिस्फाई होने के लिए जो मैजिस्ट्रेट हैं वो इंक्वायरी करते हैं, और उस इंक्वायरी में वो पता करेंगे कि जो चार्जशीट पुलिस बना के दे रही है या जो ये फाइनल रिपोर्ट बना के दे रही है क्या ये ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि पुलिस जो भी रिपोर्ट बना के दे रही है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर कोर्ट द्वारा मोहर लगनी चाहिए कि हाँ जो आपने दिया है वो सही है, तभी वो चीज़ आगे जाएगा। वरना कोर्ट हमेशा उसके पास पावर होती है, कोर्ट के पास, कि उसको चेंज कर सकती है। अब चेंज में कर क्या सकती है कि वो या तो वो उन दोनों रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर देगी, चाहे कोई भी आई हो, चाहे चार्जशीट आई हो चाहे फाइनल रिपोर्ट आई हो, उनको खारिज भी कर सकती है पूरी तरह ख़त्म कर देगी, या उनमें कुछ बदलाव कर सकती है, या पुलिस को अगर मजिस्ट्रेट को शक है तो वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है। तो उसके पास कई सारे ऑप्शन हैं। तो मोटा मोटा हम लोग को यही समझना था कि चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या है। फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि अपराध बन नहीं रहा है, और चार्जशीट का मतलब है कि अपराध बन रहा है। तो अपराध जब बनेगा तो उस कंडीशन पे जो पुलिस जो है रिपोर्ट लगाएगी तो वो चार्जशीट होगी। अपराध नहीं बन रहा होगा तो जो रिपोर्ट लगाएगी वो फाइनल रिपोर्ट होगी। तो इस टॉपिक में इतनी चीज़ें रहेंगी। इससे जुड़ा एक मैटर और आता है यहाँ पे, एक होता है प्रोटेस्ट पटिशन। प्रोटेस्ट पटिशन भी तब होती है जब फाइनल रिपोर्ट लगती है, तो जो पर्सन है जिसने एफआईआर कराई है वो प्रोटेस्ट पटिशन का इस्तेमाल करता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, प्रोटेस्ट पटिशन है क्या, इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें रहेंगी। बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।